मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम जानती हो कि 5 गुनहगार लड़कियां ऐसी हैं जिन पर अल्लाह का रमजान भी अफसोस करता है। कोई किसी पर अफसोस करता है, मगर कितनी बदकिस्मत होंगी वो लड़कियां जिन पर अल्लाह का रमजान अफसोस करता है। वो रमजान जो सबके लिए रहमत बनकर आता है, वो रमजान जिसके लम्हे लम्हे में बख्शिश छुपी होती है, वो रमजान जिसमें जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, वो रमजान जिसमें जन्नत की हवाएं चलती हैं, वो रमजान जिसमें नेकियों के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हाँ, वही रमजान कुछ लड़कियों पर अफसोस करता है, उन्हें देखकर शर्मिंदा हो जाता है, उन लड़कियों को देखकर कहता है, काश तुम मेरी रहमत से कुछ ले लेती, काश तुम मेरे फैज से कुछ पाती, काश तुम अपनी बदबख्ती को खत्म कर लेती। आखिरी वो कौन सी लड़कियां हैं जिन्हें देखकर रमजान भी अफसोस करता है। मेरी प्यारी बहनों, कहीं तुम भी उनमें शामिल तो नहीं जिनको रमजान ने ठुकरा दिया। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी 5 गुनहगार लड़कियां हैं जिनको रमजान भी कबूल नहीं करता, जिनके करतूतों की वजह से, जिनके गुनाहों की वजह से रमजान उन पर अफसोस करता है। मेरे नबी ने फरमाया, पहली गुनहगार औरत वो औरत जो बेहयाई में डूबी हुई है, जो अपनी जीनत गैर मर्दों के सामने जाहिर करती है, जो पर्दे से आजाद होकर बाहर निकलती है, जो अपने हुस्न को दूसरों पर अयाह करती है, जो नाजो अदा के साथ चलती है, जो अपने जिस्म की नुमाइश करके मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। ऐसी औरत पर अल्लाह की लानत बरसती है, ऐसी औरत पर फरिश्ते भी लानत भेजते हैं, ऐसी औरत का रोजा कबूल नहीं होता, ऐसी औरत की नमाज भी उसके मुंह पर दे मारी जाती है। आजकल की कितनी ही लड़कियां इसी गुनाह में मुबत्तला हैं, सोशल मीडिया पर अपनी नुमाइश कर रही हैं, फैशन के नाम पर बेपर्दगी को अपना हक समझती है, मॉडर्न बनने के शौक में अपना ईमान बेच रही है। उन्हें लगता है कि ये आजादी है, ये फैशन है, मगर हकीकत में ये अल्लाह के अजाब को दावत देना है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ मैं तुम्हें एक इबरतनाक वाकया सुनाती हूँ, एक फैशनेबल औरत का और एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का। एक दिन वो अल्लाह वाले बाजार से गुजर रहे थे, हर तरफ रौनक थी, मगर अचानक उनकी नजर एक औरत पर पड़ी जो बेहयाई के लिबास में मर्दों को मुतवज्जा कर रही थी, हंसी मजाक कर रही थी, अपनी जीनत की नुमाइश कर रही थी। बुजुर्ग ने अफसोस भरी नजर डाली, आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, अगर ये तेरी रहमत के काबिल है तो इसे हिदायत दे, और अगर नहीं तो इसे इसके अंजाम तक पहुंचा दे। ये अल्फाज अदा होते ही बादल गरजे, आंधी चली और वो औरत अचानक लरजने लगी। वो जमीन पर गिर गई, उसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया, आंखें फटने लगीं और वो चीखने लगी, मुझे बचा लो, मैं जल रही हूँ। लेकिन कोई कुछ न कर सका। कुछ लम्हों में वो तड़प कर मर गई और उसका चेहरा सियाह हो चुका था। पूरा बाजार हिलकर रह गया। कई औरतों ने वहीं अपने चेहरे ढांप लिए, कई कांपने लगीं और अल्लाह वाले ने सिर्फ इतना कहा, ये है उस औरत का अंजाम जो बेहयाई को फैशन समझती है। मेरी बहनों, आज भी कितनी लड़कियां सोशल मीडिया पर अपनी जीनत की नुमाइश कर रही हैं, फैशन के नाम पर बेपर्दगी कर रही हैं, मगर याद रखो, ये दुनिया धोखा है। जो इसकी चमक में खो गया वो आखिरत की तारीकी में डूब गया। साया चाहे जितना भी लंबा हो, सूरज गरूब होते ही खत्म हो जाता है। मैंने पहली गुनहगार औरत के बारे में बता दिया, अब दूसरी गुनहगार औरत के बारे में सुनो। वो औरत जो झूठ बोलती है, गीबत करती है और दूसरों की इज्जत उछालती है। ऐसी औरत जो अपनी जुबान के जहर से दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देती है, जो दूसरों के घर उजाड़ने में खुशी महसूस करती है, जो रिश्तेदारों के दरमियान फसाद डालती है, जो सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश करती है, जो बिना देखे बिना समझे दूसरों पर इल्जाम लगाती है, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की इज्जत को रुस्वा करती है और फिर अपनी चालाकी पर फख्र करती है। ये वो औरत है जिसके मुंह से निकले हुए अल्फाज न सिर्फ दूसरों की जिंदगी में जहर घोल देते हैं, बल्कि इसके अपने लिए भी जहन्नम की राह हमवार कर देते हैं। नबी ने फरमाया था, जिसने झूठ बोलना और धोखा देना न छोड़ा, अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई परवाह नहीं। ऐसी औरत का रोजा बर्बाद हो जाता है। वो रोजा जो उसे जन्नत के करीब कर सकता था, वो जुबान की बदौलत जहन्नम के करीब हो जाती है। आज की औरतों को देखो, एक दूसरे की बुराइयां करती हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोलती हैं, सोशल मीडिया पर बिना तस्दीक किए दूसरों पर कीचड़ उछालती है,
किसी का घर बर्बाद करने में फख्र महसूस करती है, हसद और कीना में मुबतला होकर अपनी बहनों की जिंदगियों को जहन्नम बना देती है। वो ये भूल जाती हैं कि ये जुबान सिर्फ अल्फाज नहीं निकालती, ये कब्र की गहराइयों का फैसला करती है। मैंने दूसरी गुनहगार औरत के बारे में बता दिया, अब तीसरी गुनहगार औरत के बारे में सुनो। वो औरत जो नाफरमान, बदतमीज और अपने वालिदैन की इज्जत को पामाल करने वाली होती है। वो जो अपने माँ बाप को झिड़क देती है, उनकी नाफरमानी करती है, उनके सामने ऊंची आवाज में बोलती है, उनकी खिदमत को बोझ समझती है, उनकी तकलीफ का एहसास नहीं करती और उनके हक में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती है। ये वो औरत है जिसके चेहरे पर जितना भी हुस्न हो, उसकी बदतमीजी और नाफरमानी उसे बदबख्ती के अंधेरों में धकेल देती है। आज कितनी ही लड़कियां ऐसी हैं जो वालिदैन को जमाने के बोझ की तरह देखती हैं, जो उन्हें बुरा भला कहने में ऐब महसूस नहीं करती, जो उनकी नसीहतों को बेकार समझती हैं, जो उन्हें कमजोर समझकर उन पर हुक्म चलाती हैं, जो उनकी दुआ को अहमियत नहीं देती बल्कि उन्हें ताने देती हैं। मगर वो ये भूल जाती हैं कि वालिदैन की नाफरमानी सिर्फ दुनिया में जिल्लत का सबब नहीं बनती बल्कि आखिरत में जहन्नम का दरवाजा भी खोल देती है। एक नेक शख्स का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ, जहां उसने एक कब्र से खौफनाक चीखों की आवाजें सुनी। दिल दहल गया, कदम लरज गए, करीब जाकर दुआ की, या अल्लाह इस कब्र वाले पर रहम फरमा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसी रात वो शख्स ख्वाब में उस मुर्दे को देखता है जो चेहरा सियाह किए, आंखों से खून बहाते, लरजती हुई आवाज में कह रहा था, मुझे मेरी माँ की बद्दुआ ने बर्बाद कर दिया। मैं दुनिया में जवानी के गरूर में माँ को झिड़कता था, उसकी बातों को बोझ समझता था, उसके सामने आवाज बुलंद करता था और जब वो रोती थी तो मैं हंसता था। मगर आज मैं इस कब्र में कैद हूँ, न मेरा रोजा कबूल हुआ, न मेरी नमाज, न मेरी कोई नेकी। रमजान भी मुझ पर अफसोस करता रहा क्योंकि माँ की आहों ने मेरी बख्शिश के दरवाजे बंद कर दिए। ख्वाब की दुनिया में कब्र के अंदर सोने वाले शख्स की चीख सो पुकार सुनकर वो नेक शख्स जाग उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दिल खौफ से कांपने लगा और अब वो शख्स सीधा अपनी माँ की तरफ बढ़ा। माँ के कदमों पर बैठकर कहने लगा, मैंने तो इबादत को सब कुछ समझ रखा था, मैंने तो नमाज को सब कुछ समझ रखा था, मगर आज मुझे पता चला कि सबसे बड़ी इबादत तो माँ की खिदमत है, सबसे बड़ी नेकी माँ की खिदमत है। फिर रोता हुआ, आंखों से आंसू बहाता हुआ कहने लगा, या अल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं मुझे मेरी माँ की नौकरी में रख। अब चौथी गुनहगार औरत के बारे में सुनो, जिसका न रोजा कबूल होता है, न नमाज, न तहज्जुद, यहाँ तक कि रमजान भी इस औरत पर अफसोस करता है। ये वो औरत है जो अपने शौहर की नाशुक्री करती है, जो उसकी मोहब्बत को नजरअंदाज करती है, जो उसके एहसानों को भूल जाती है, जो हमेशा शिकायत करती है, जो मिलने वाली नेमतों पर कनात नहीं करती, जो हर वक्त दूसरों के घरों को देखकर अपने शौहर को कमतर समझती है, जो अपनी जुबान से झर घोलती है और जिसकी नाशुक्री की बदौलत उसका घर जहन्नम बन जाता है। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब शदीद है। और मेरे नबी ने फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा क्योंकि वो अपने शौहरों की नाशुक्री करती है। आज की औरतें शौहरों से दौलत, ऐशो आराम, महंगे लिबास, कीमती जेवरात और हर तरह की आसाइशें चाहती हैं, मगर जब शौहर उनकी इस्तिताअत के मुताबिक सब कुछ दे भी दे तब भी वो नाशुक्री करती हैं। वो दूसरे घरों को देखकर हसरत करती है, अपने शौहरों की बेइज्जती करती है, उन्हें ताने देती है, यहाँ तक कि बाज बदबख्त तो दूसरों के मर्दों को देखकर अपने शौहर को कमतर समझने लगती है। याद रखो, जो औरत शौहर की नाशुक्री करती है वो अपनी खुशियों का दरवाजा खुद बंद कर लेती है, और जो औरत शौहर की कदर करती है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाती है। सोचो, अगर तुम्हारी नाशुक्री की बदौलत तुम्हारा रोजा बर्बाद हो जाए, तुम्हारी नमाज बेअसर हो जाए, तुम्हारी दुआएं रद्द कर दी जाए, तो तुम्हारा क्या बनेगा? क्या तुमने कभी गौर किया कि अगर तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी बर्बादी का सबब बन जाए, अगर तुम्हारी जुबान तुम्हारी जिंदगी को आग में धकेल दे, तो तुम्हें कौन बचाएगा? ये है चौथी गुनहगार औरत जिस पर रमजान भी अफसोस करता है। अगर तुम भी इस राह पर हो
तो अभी संभल जाओ, शुक्र अदा करो, अपने शौहर को इज्जत दो, वरना अंजाम ऐसा होगा कि सुनकर भी रूह कांप जाएगी। एक औरत अपने शौहर की नाशुक्री में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि वो हर वक्त उसे ताने देती, कभी कमाई का ताना, कभी सस्ते कपड़ों का, कभी जेवर का, कभी उसके वक्त ना देने का। शौहर बेचारा खामोशी से सुनता, दिल में तकलीफ लिए अपनी मेहनत में लगा रहता, मगर वो औरत कभी मुतमीन ना होती। एक दिन शौहर बीमार हुआ, लेकिन वो औरत फिर भी उस पर चिल्लाई, बस हर वक्त बीमार ही रहते हो, ना खुशी दे सकते हो ना आराम, काश मेरी किस्मत में कोई और शौहर होता। शौहर खामोश रहा, मगर रात को शदीद बुखार में तड़पने लगा। अगली सुबह वो बिस्तर पर बेजान पड़ा था और औरत का वो ताना आखिरी अल्फाज बन चुका था जो उसने सुना था। शौहर की जुदाई के बाद वो औरत चीखती, रोती, कहती, काश मैंने उसकी कदर की होती, काश मैंने उस पर नाशुक्री के तीर ना बरसाए होते। मगर अब पछतावे के सिवा कुछ बाकी ना था। याद रखो, शौहर की कदर जिंदगी में ना की तो मरने के बाद पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। जो औरत शौहर की इज्जत करे, शुक्र अदा करे, वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होती है, और जो नाशुक्री करे वो अपनी खुशियों का दरवाजा खुद बंद कर लेती है। तुमने 4 गुनहगार औरतों के बारे में सुन लिया, अब 5वीं गुनहगार औरत के बारे में सुनो, जिनका ना रोजा कबूल होता है ना नमाज, यहाँ तक कि रमजान भी इस पर अफसोस करता है। और वो औरत है शिर्क करने वाली, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने वाली। वो जो तावीज गंडों पर भरोसा करती है, वो जो अल्लाह के बजाय कब्रों से मांगती है, वो जो जादू टोना करवाती है, जो नजूमियों के पास जाकर क़िस्मत का हाल पूछती है, जो पत्थरों, दरख्तों और झूठे वसीलों को अपना हाजत रवा समझती है, जो अल्लाह के दिए रिज़्क़ को छोड़कर दूसरों के दर पर सजदा रेज होती है। अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा और इसके सिवा जिसे चाहेगा माफ कर देगा। और मेरे नबी ने फरमाया, जो किसी काहिन या नजूमी के पास गया और उसकी बात को सच माना, उसका ईमान खत्म हो गया। सोचो, जब रमजान जैसा रहमतों वाला महीना भी किसी पर अफसोस करे, जब इबादतें भी बेकार हो जाएं, जब रोजे और नमाजें मुंह पर दे मारी जाएं, तो इससे बड़ी बदबख्ती और क्या होगी। आज कितनी ही औरतें हाथों में कड़े, गले में तावीज, घरों में जादुई नक्श रखकर समझती हैं कि उन्हें फायदा मिलेगा, मगर दरहकीकत वो अपने लिए अल्लाह के अजाब का दरवाजा खोल रही होती हैं। याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा करे उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं, और जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारता है वो खुद अपनी बर्बादी की राह हमवार करता है। ये है वो 5वीं गुनहगार औरत जिस पर रमजान भी अफसोस करता है। अगर तुम भी इस गुनाह में मुबतला हो तो अभी संभल जाओ, वरना अंजाम ऐसा होगा कि सुनकर भी रूह कांप जाएगी। मुझे आजकल की लड़कियों पर अफसोस होता है, खास तौर पर उन गैर शादीशुदा लड़कियों पर जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करती हैं, जो उनकी इज्जत का ख्याल नहीं करती, जो आजादी के नाम पर खुद को बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं। माँ बाप जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर जवान किया, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की, उनके लिए दिन रात मेहनत की, मगर जब यही माँ बाप उनकी इज्जत और हिफाजत के लिए कुछ कहते हैं, उन्हें बाहर जाने से रोकते हैं, उन्हें गलत रास्ते पर चलने से मना करते हैं, तो यही लड़कियां उन्हें सख्त अल्फाज कहती हैं, उनकी बातों को बोझ समझती हैं, उन्हें दकियानूसी कहकर रद्द कर देती है और बाज तो हद ही कर देती है। माँ बाप की इजाजत के बिना घर से निकल जाती है, किसी गैर मर्द से मिलती है, उनके साथ वक्त गुजारती है, और जब वालिदैन रोकने की कोशिश करते हैं तो झूठ बोलकर, जिद करके या चालाकी से अपनी राह निकाल लेती है। और जो लड़कियां माँ बाप के डर से घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो अपने कमरों में कैद होकर टिकटॉक और सोशल मीडिया पर अपना नेटवर्क बढ़ा रही हैं, अजनबी मर्दों से दोस्ती कर रही हैं, वीडियोस और तस्वीरों के जरिए अपनी इज्जत को खुद दांव पर लगा रही हैं, अनजान लड़कों से बातचीत करके अपनी इफ्फत और पाकीज़गी को गहरी दलदल में धकेल रही है। अल्लाह ने फरमाया, और जमीन में फसाद मत फैलाओ, बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। और मेरे नबी ने फरमाया, जब औरत बिना इजाजत अपने घर से निकलती है तो उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। सोचो, वो लड़की जो गैर मर्दों से ताल्लुकात बनाती है,
जो अपने हुस्न और जिस्म की नुमाइश करके मर्दों को लुभाती है, जो रातों को माँ बाप की इज्जत की धज्जियां बिखेरती है और फिर फख्र से कहती है कि ये मेरा हक है, वो क्या समझेगी कि इज्जत और हया क्या होती है? क्या वो ये भूल गई कि अगर एक कांच का गिलास जमीन पर गिर जाए तो चाहे जितना भी जोड़ लो, लेकिन फिर भी उसमें दरार जरूर बाकी रहती है। यही हाल उस लड़की का है जो अपनी इज्जत को खुद रौंद डालती है, जो अपने वालिदैन के भरोसे को तोड़ देती है, जो सोशल मीडिया के नाम पर खुद को तबाह कर लेती है। अफसोस, ऐसी लड़कियां जब दुनिया के हाथों बर्बाद हो जाती हैं, इज्जत के नाम पर रुसवा हो जाती है, फिर यही माँ बाप याद आते हैं, फिर यही घर महफूज लगता है, मगर उस वक्त सब खत्म हो चुका होता है। याद रखो, इज्जत अल्लाह की दी हुई अमानत है। अगर इसे खुद बर्बाद करोगी तो फिर दुनिया भी तुम्हें रौंद डालेगी। एक अल्लाह वाले फकीर एक गली से गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर नूर, आंखों में सुकून और जुबान पर जिक्र था। अचानक एक औरत ने उनका रास्ता रोका। वो औरत बेहद हसीन मगर बेहया थी। उसके कपड़े तंग, चेहरे पर गरूर और आंखों में दुनिया की मस्ती थी। वो तंजिया लहजे में बोली, बाबा, तुम हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहते हो। दुनिया भी कोई चीज है, कभी मौज मस्ती भी कर लिया करो। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हें पता है दुनिया क्या है? ये एक धोखा है, एक शराब है, जो जितना इसमें खोया उतना ही पछताया। मैंने जिंदगी को परखा है, दौलत को देखा है, हुस्न को देखा है, मगर जो चीज हमेशा रही वो अल्लाह का नाम है। औरत ने हंसते हुए कहा, बाबा, ये सब फजूल बातें हैं, जिंदगी का मजा लो, जवानी का लुत्फ उठाओ। फकीर ने जमीन पर से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, बेटी, ये देखो, ये भी कभी हरा भरा था, दरख्त की शाखों पर झूमता था, मगर आज जमीन पर पड़ा है। कोई इसे उठाने वाला नहीं, कोई इसे देखने वाला नहीं। यही हाल उस औरत का होता है जो अपनी जवानी के गुरूर में अल्लाह को भूल जाती है, जो हुस्न के नशे में मस्त होकर दुनिया की लज्जतों में खो जाती है। जब तक जवानी होती है, दुनिया उसे देखती है, जब बुढ़ापा आता है, दुनिया उसे छोड़ देती है। औरत के चेहरे की रंगत बदलने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसके दिल में एक धड़कन सी अटक गई। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर कहा, बाबा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? क्या मैं अल्लाह के करीब जा सकती हूँ? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, वो तुम्हें ऐसा पाक कर देगा जैसे कभी गुनाह किया ही ना था। औरत ने वहीं सजदा कर लिया, रो रो कर तौबा करने लगी, और उस दिन के बाद वो बेहयाई को छोड़कर एक नेक औरत बन गई। याद रखो, दुनिया का हुस्न चंद दिनों का है, मगर अल्लाह की रजा हमेशा की है। जो अल्लाह के करीब होता है वो कभी अकेला नहीं होता, और जो दुनिया की लज्जतों में खोकर अल्लाह को भूल जाता है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।